दिवाली से पहले क्यों मनाई जाती है धनतेरस? धनतेरस पर भूल कर भी ना करें इन 4 चीजों की खरीदारी, वरना रुक जाएगी आपके घर की बरकत। धनतेरस से दिवाली पर्व की शुरुआत होती है। दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है। इसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन का महत्व मुख्य रूप से धन और समृद्धि से जुड़ा होता है। इस कहानी में हम जानेंगे कि धनतेरस क्यों मनाई जाती है और इस दिन क्या-क्या करना शुभ माना जाता है। सबसे पहले धनतेरस का महत्व क्या है? धनतेरस का त्योहार भगवान धन्वंतरी से जुड़ा हुआ है, जो समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को स्वास्थ्य का देवता माना जाता है और इसी कारण से धनतेरस को धन और स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन लोग सोना, चांदी, बर्तन या अन्य मूल्यवान वस्तुएं खरीदते हैं, जिससे घर में संपत्ति और समृद्धि बनी रहती है। क्यों मनाई जाती है धनतेरस? धनतेरस का मुख्य उद्देश्य धन, समृद्धि और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना होता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं परिवार के लिए शुभ होती हैं और आर्थिक रूप से लाभकारी साबित होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन खास तौर पर सोने, चांदी और बर्तनों की खरीदारी करते हैं। इस दिन क्या खरीदना शुभ होता है? आइए जानते हैं। धनतेरस पर कुछ विशेष चीजों की खरीदारी को शुभ माना गया है, जैसे सोना और चांदी। सोने चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदना इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। यह घर में आर्थिक स्थिरता लाने में सहायक माना जाता है। बर्तन, लोग इस दिन धातु के बर्तन, विशेष रूप से पीतल या चांदी के बर्तन खरीदते हैं। प्रॉपर्टी, कुछ लोग इस दिन बड़ी संपत्ति जैसे घर या जमीन भी खरीदने को शुभ मानते हैं। धनतेरस पर किए जाने वाले खास उपाय। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी और मां लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस दिन घर को साफ सुथरा रखना और दरवाजे पर दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन तुलसी के पौधे के सामने दीप जलाने से घर में सुख समृद्धि भी आती है। धनतेरस पर हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? स्वच्छता का महत्व। धनतेरस पर घर की सफाई का विशेष ध्यान रखें। दीप जलाएं। मुख्य द्वार पर दीप जलाकर मां लक्ष्मी का स्वागत करें। दान करें। जरूरतमंदों को दान करना इस दिन पुण्यदायक होता है, इसलिए इस दिन दान भी करना शुभ होता है। धनतेरस पर भूल कर भी ना करें इन चीजों की खरीदारी, वरना आपकी बरकत रुक जाएगी। धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है, यह दिवाली से पहले आने वाला शुभ त्योहार है। इस दिन भगवान धन्वंतरी और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है और घर में सुख समृद्धि की कामना की जाती है। परंपरागत रूप से लोग इस दिन सोना, चांदी, बर्तन और अन्य कीमती वस्तुएं खरीदते हैं, क्योंकि इसे शुभ माना जाता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें इस दिन खरीदने से बचना चाहिए, वरना आपकी बरकत में कमी आ सकती है। तो आइए जानते हैं
धनतेरस के दिन किन चीजों की खरीदारी से बचना चाहिए? इन 4 चीजों को धनतेरस पर कभी भी भूल कर न खरीदें। नंबर 1, लोहे से बनी वस्तुएं। धनतेरस के दिन लोहे से बनी चीजों की खरीदारी शुभ नहीं मानी जाती है। लोहे का संबंध शनि ग्रह से है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन लोहे का सामान खरीदने से शनि की दृष्टि खराब हो सकती है, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। नंबर 2, कांच की वस्तुएं। धनतेरस पर कांच की वस्तुएं भी नहीं खरीदनी चाहिए। कांच को टूटने वाला पदार्थ माना जाता है और यह घर की बरकत और समृद्धि के लिए अशुभ होता है। कांच के सामान का घर में प्रवेश नकारात्मकता को आमंत्रित कर सकता है। नंबर 3, पुरानी वस्तुएं। धनतेरस पर हमेशा नई चीजें ही खरीदनी चाहिए। कभी पुरानी या इस्तेमाल की हुई चीजें खरीदने से नकारात्मक ऊर्जा आती है और घर की सुख समृद्धि का पर बुरा असर पड़ता है। इस दिन पुरानी चीजों को लेने से बचना चाहिए और सिर्फ नई वस्तुएं ही खरीदें। नंबर 4, काले रंग की वस्तुएं। धनतेरस के दिन काले रंग की वस्तुओं की खरीदारी अशुभ मानी जाती है। काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक है और इस दिन इसे खरीदना बरकत और खुशहाली में बाधा डाल सकता है। इस दिन सफेद, लाल या पीले रंग की चीजें खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस की शुभ वस्तुएं। अब जब हमने जान लिया कि धनतेरस पर किन चीजों से बचना चाहिए, तो आइए जानते हैं इस दिन कौन सी चीजें खरीदना शुभ माना जाता है। सोना, चांदी, बर्तन, वाहन, धनवंतरी की मूर्ति और इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी से इस दिन घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। धनतेरस पर सही वस्तुओं की खरीदारी करके आप अपने घर में खुशहाली और समृद्धि ला सकते हैं। नरक चतुर्दशी पर यम का दीपक दिलाता है अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति। चलिए जानते हैं नरक चतुर्दशी का महत्व। नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है, दिवाली के त्योहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दिन यमराज के लिए दीपक जलाने की परंपरा है, जिसे यम का दीप कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन यमराज के लिए दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और परिवार में समृद्धि आती है। नरक चतुर्दशी का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार नरक चतुर्दशी पर भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर धरती को भयमुक्त किया था। इसी दिन की स्मृति में नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन यमराज की पूजा का विशेष महत्व होता है। यमराज के नाम से दीपक जलाने से न सिर्फ अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है, बल्कि परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होता है। यम का दीपक जलाने का सही समय और तरीका। नरक चतुर्दशी पर यमराज के लिए दीपक जलाने का एक विशेष समय होता है, जिसे प्रेतकाल कहा जाता है। यह समय दिवाली से एक दिन पहले आता है और शाम के समय सूर्यास्त के बाद से लेकर रात तक रहता है। यम का दीपक मुख्य द्वार के बाहर या घर के दक्षिण दिशा में जलाना शुभ माना जाता है। यमराज के लिए दीपक जलाने से लाभ, अकाल मृत्यु से मुक्ति। यमराज के लिए दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। परिवार में सुख समृद्धि। इस दीपक को जलाने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है
और परिवार के सदस्यों की लंबी उम्र होती है। पितरों की शांति, यम का दीप जलाने से पूर्वजों की आत्मा को शांति भी मिलती है। नरक चतुर्दशी पर अन्न पूजा विधि। इस दिन विशेष रूप से स्नान करने के बाद कड़वे तेल से मालिश करने का रिवाज है, जिसे अभ्यंग स्नान कहा जाता है। घर की साफ सफाई और दीप जलाकर लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। चतुर्दशी के दिन यमराज के साथ साथ भगवान विष्णु और महाकाली की भी पूजा का विधान है। नरक चतुर्दशी पर कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर यमराज के लिए दीपक जलाएं। इस दिन सकारात्मक सोच रखें और किसी से विवाद न करें। जरूरतमंदों को दान दें, इससे पुण्य की प्राप्त होती है। नरक चतुर्दशी का पर्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे शुभता और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। इस दिन यमराज के लिए दीप जलाने से न केवल परिवार की सुरक्षा होती है, बल्कि घर में सुख समृद्धि भी आती है। इसलिए इस दिन यम का दीपक अवश्य जलाएं और अकाल मृत्यु से मुक्ति पाएं। तो दोस्तों, आज की ये हमारा लेख आपको कैसे लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।